मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया है, जो कि अनुचित है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन की रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को जाता है, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने का प्रयास किया। प्रथम प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था, जिसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। इस विश्वविद्यालय में नूतन राजनीति विज्ञान का नेतृत्व चार्ल्स ई मैरियम ने किया और उसके नेतृत्व में राजनीति शास्त्रियों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया। इसमें राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों को प्रयोग हुआ। राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है। प्रोफेसर रेंसिस लिकर्ट कुर्त लेलिन, प्रोफेसर लजार फील्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीक का प्रयोग होने लगा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषाओं के संबंध में इसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। नंबर 2, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। नंबर 3, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। नंबर 4, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। अब हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इससे संबंध में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से यह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। बर्ट्रैंड डीजू विनेल के शब्दों में, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। अलेक्जेंडर हार्ट तथा सैमुअल हंटिंगटन के मतानुसार राजनीतिक व्यवहारवाद शासन के मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है और इसका संबंध शासन के राजनीतिक दलों के निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से मानता है। नंबर 2, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। समकालीन राजनीति शास्त्रियों में से कुछ विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। लासवेल, मैरियम, मैक्सवेल, बर्ट्रैंड रसल, मार्गेंतु आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में, राजनीति शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण से संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छा के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। लासवेल के अनुसार व्यक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। नंबर 3, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है एवं समाज की विभिन्न व्यवहारों, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, के समुच्चय के विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र
के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार, संविधान तथा कानून के बदले निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया। ख इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध। ग मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि। पद्धति सिद्धांत के समर्थक आमंड, स्टर्न तथा एप्टर के नाम उल्लेखनीय है। नंबर 4 राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण प्रक्रिया का एक भाग है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। अनेक समकालीन विचारक राजनीति विज्ञान को नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देने लगे हैं। समकालीन राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों पर समुचित अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, इसमें निम्नलिखित विषय वस्तु सम्मिलित है। नंबर 1 यह संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। नंबर 2 यह राजनीति विज्ञान का अकेले में अध्ययन नहीं करता, अपितु यह अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। नंबर 3 यह राजनीतिक व्यवहार के क्रमबद्ध अध्ययन पर बल देता है। नंबर 4 यह राजनीति शास्त्र के अध्ययन में शोध सांख्यिकी के प्रयोग पर बल देता है ताकि राजनीति शास्त्र के तथ्यों का वर्गीकरण, पर्यवेक्षण एवं मापन निश्चित हो सके। नंबर 5 यह दार्शनिकता के स्थान पर यथार्थता पर बल देता है। नंबर 6 यह व्यवस्थित सिद्धांत की रचना करता है। नंबर 7 यह विकासशील दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान को परिवर्तन के अनुकूल बनाता है। नंबर 8 ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। यह अध्ययन को व्यक्तिनिष्ठ के प्रभावों से बचाता है। 9 शक्ति का अध्ययन। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। नंबर 10 निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन ने लिखा है, राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। शक्ति संबंधों के लिए कुछ प्रमुख हैं। व्यक्तियों में परस्परिक शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध, राज्यों में पारस्परिक संबंध।